अगर आप भी इस बटन की तरह इंग्लिश बोलते वक्त गलतियां करते हैं तो ये लेक्चर लें, आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है जिसमें हम टेंसेस के बगैर इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। इस कोर्स के बाद हर छोटा बड़ा आसानी से इंग्लिश बोल पाएगा। चलें लेक्चर शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें आपको लेक्चर लेके खुद ही पता चल जाएगी। यूज ऑफ इट हैज़ एंड इट हैड। इट हैज़ कहाँ इस्तेमाल होता है और इट हैड कहाँ इस्तेमाल होता है? टू डिस्क्राइब द पोजेशन ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि बेजान चीज़ों, जानवरों और परिंदों की मलकियत को जाहिर करने के लिए प्रेजेंट में हम इट हैज़ लगाते हैं और पास्ट में हम इट हैड लगाते हैं। तो फार्मूला देखते हैं। प्रेजेंट में फार्मूला है इट हैज़ और आगे द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे सामने कोई परिंदा है, उसकी मलकियत में कोई चीज़ है, उसकी कोई दुम है, उसके पर हैं, उसका कलर है, उसका साइज है, या उसका घोंसला है, या कोई एनिमल है, उसकी इस तरह किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, या कोई भी और बेजान चीज़ है उसकी पोजेशन की किसी चीज़ की बात करते हैं, तो हम सिंपली लगाएंगे इट हैज़ और साथ जो उसकी मलकियत में चीज़ है वो लगा देंगे। जैसे मिसालें देखते हैं। इट हैज़ अ कलर, जैसे किसी परिंदे की बात करें तो हम कहेंगे इसका एक रंग है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम किसी बेजान चीज़ की बात करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें रूम है, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी एक खिड़की है, तो हम लगाएंगे इट हैज़ विंडो। और अगर कोई जानवर है उसकी दुम की बात करते हैं तो हम लगाएंगे इट हैज़ टेल, यानी कि हमारे सामने कोई बेजान चीज़ हो, कोई परिंदा हो या कोई जानवर हो, अगर वो किसी चीज़ का मालिक है या उसके पास कोई चीज़ है तो हम सिंपली प्रेजेंट के अंदर इट हैज़ लगा के वो चीज़ लगा देंगे। इसी तरह हम पास्ट में देखते हैं। पास्ट का फार्मूला है इट हैड और ऑब्जेक्ट का नेम। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल्स को हम देखते हैं, नीचे पास्ट के साथ इट हैड अ कलर, इट हैड विंडो, इट हैड ट्रेल। तो हमारे पास पास्ट में फार्मूला है इट हैड और प्रेजेंट में फार्मूला है इट हैज़। तो हम इट हैज़ और इट हैड लगा के आगे वो चीज़ लगाते जाएंगे जो किसी बेजान चीज़ के पास है, या कोई बर्ड के पास है, या कोई जानवर के पास है, हम वो साथ ऐड कर देंगे। सेंटेंसेस देखते हैं हम। इसमें उर्दू भी होगी, इंग्लिश भी होगी, तो हमें अच्छी तरह एग्जाम्पल से और सेंटेंसेस से पता चल जाएगा कि हम इसको मज़ीद कैसे बना सकते हैं। इसके पास दरवाज़ा है, ठीक है। जैसे हमारे रूम की बात करते हैं, तो रूम में एक दरवाज़ा है या इस रूम के पास एक दरवाज़ा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैज़ अ डोर। इसके पास इट हैज़ और साथ जो चीज़ है दरवाज़ा है तो अ डोर। इसमें पानी है, अगर किसी चीज़ के अंदर पानी है तो हम इट हैज़ लगाएंगे और साथ वाटर लगा देंगे। इसमें पानी है, इट हैज़ वाटर। हमारे पास ग्लास है या जग है, उसमें पानी है तो हम इट लगाएंगे और पास या में के लिए हम हैज़ लगाएंगे और साथ जो चीज़ है पानी है तो वाटर लगा देंगे। इसके पास रंग है, इट हैज़ कलर। हमारे पास कोई जानवर है या परिंदा है तो उसका कोई रंग है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ कलर। इसके पास दुम है या इसकी दुम है, या ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है इसका रंग है, ठीक है। इसके पास दुम है, इट हैज़ अ टेल, या इसकी दुम है। दोनों की उर्दू जो है हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसके पास दुम है या इसकी दुम है, ये दोनों ठीक है। इनकी इंग्लिश सेम ही होगी, इट हैज़ अ टेल। इसमें रोशनी है, इट हैज़ लाइट, ठीक है, या इसकी रोशनी है। दोनों सूरतों में इंग्लिश यही होगी, इट हैज़ लाइट। इसके पास पहिए हैं या इसके पहिए हैं, तो इसके या इसके पास, इसकी इंग्लिश होती है इट हैज़ और साथ पहिए व्हील्स, इट हैज़ व्हील्स। इसमें आवाज है, इट हैज़ साउंड। इसमें एक इंग्लिश होगी इट हैज़ और आवाज की इंग्लिश होती है साउंड। इसमें खुशबू है या इसकी खुशबू है, इट हैज़ फ्रेग्रेंस। खुशबू की इंग्लिश होती है फ्रेग्रेंस।
इसके पास नाम है या इसका नाम है। इट हैज अ नेम। इट हैज अ नेम यानी कि इसकी जो भी चीज है हम इट हैज लगाएंगे और साथ जो चीज है उसका नाम लगा देंगे। तो इसका नाम है तो इट हैज नेम। इसके पास ताकत है या इसकी ताकत है। इट हैज पावर। इसके पास या इसकी इंग्लिश होती है इट हैज और साथ ताकत की इंग्लिश है पावर। आपने देखा प्रेजेंट के लिए हमने इट हैज और साथ वो चीज लगाते गए हैं, हमारे पास हर किस्म के सेंटेंसेस बनते हैं। आप इन मिसालों के अलावा इन सेंटेंसेस के अलावा कोई और सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, किसी बेजान चीज की किसी चीज की बात करना चाहते हैं या किसी एनिमल की किसी चीज की बात करना चाहते हैं या किसी बर्ड की किसी चीज की बात करना चाहते हैं जो उसके पास है, तो आप इट हैज लगाएंगे और साथ वो चीज लगाएंगे इंग्लिश में, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अब हम पास्ट के सेंटेंसेस देखते हैं। प्रेजेंट में क्या था, इट हैज और साथ ऑब्जेक्ट था। अब पास्ट में क्या होगा, इट हैड और साथ ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसके पास दरवाजा था या इसका दरवाजा था। इसके पास या इसका, इसकी इंग्लिश पास्ट में होगी इट हैड और साथ दरवाजा है उसके पास या उसका है तो डोर लग जाएगा, इट हैड अ डोर। इसके पास दरवाजा था या इसका दरवाजा था, इट हैड अ डोर। इसमें पानी था, इट हैड वाटर। इसमें की इंग्लिश है इट हैड और साथ वाटर, क्योंकि हम पास्ट बना रहे हैं ना तो हम इट हैड लगाते जाएंगे। इसके पास रंग था या इसका रंग था, इट हैड कलर। इसके पास या इसका की इंग्लिश इट हैड और साथ कलर। इसके पास दुम थी या इसकी दुम थी, इट हैड अ टेल। इट हैड अ टेल। तो हमारे पास ये सेंटेंस है, इसके पास दुम थी, तो इसका हमने सेंटेंस बनाया। अभी तक जितने बनाया इट हैड लगा रहे हैं, साथ एक एक वर्ड और लग रहा है और ढेर सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहे। इसमें रोशनी थी या इसकी रोशनी थी, इट हैड लाइट। रोशनी लाइट और इसमें इट हैड। इसके पास पहिए थे या इसके पहिए थे, मसलन कोई बेजान चीज है जैसे कोई गाड़ी है तो इसके पहिए थे तो इट हैड व्हील्स। इसमें आवाज थी या इसकी आवाज थी, दोनों सूरतों में इंग्लिश होगी इट हैड और आवाज की इंग्लिश साउंड, इट हैड साउंड। इसमें खुशबू थी या इसकी खुशबू थी, इट हैड फ्रेग्रेंस। इसमें या इसकी की इंग्लिश होगी इट हैड और साथ खुशबू की इंग्लिश होगी फ्रेग्रेंस। इसके पास नाम था या इसका नाम था, कोई भी चीज है, कोई बर्ड है, एनिमल है या कोई बेजान चीज है, उसका नाम था तो इट हैड अ नेम। इसमें ताकत थी या इसकी ताकत थी, इट हैड पावर। इट हैड पावर। हमने प्रेजेंट में भी सेंटेंसेस बनाए और पास्ट में भी सेंटेंसेस बनाए। अब आपने इनकी इंग्लिश बनानी है, मैं उर्दू बोलूंगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस यही होंगे, बस आपने जो अभी तक सीखा है इसकी इंग्लिश आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। इसके पास दरवाजा है या इसका दरवाजा है। प्रेजेंट है तो इट हैज लगाएंगे, साथ आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे इट हैज अ डोर। ठीक है। इसमें पानी है, इट हैज लगाएंगे और साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें पानी है, इंग्लिश बनाएं। इसके पास रंग है या इसका रंग है, इंग्लिश आप बनाएं। इसके पास दुम है या इसकी दुम है। इसमें रोशनी है या इसकी रोशनी है। इसके पास पहिए हैं या इसके पहिए हैं। इसमें आवाज है या इसकी आवाज है। इसमें खुशबू है या इसकी खुशबू है। इसके पास नाम है या इसका नाम है। इसके पास ताकत है या इसकी ताकत है। ये हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे। आप इसके अलावा रूम में बैठे हैं
या आप किसी और जगह में बैठे हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज है, या कोई और जगह है, या आपके सामने कोई बर्ड है या कोई एनिमल है, आप उसकी किसी इस तरह की ही चीज को बयान करना चाहते हैं, ढेर सारी चीजों को बयान करना चाहते हैं, तो आप इस तरह इट हैज लगाएंगे, साथ वो चीज लगा देंगे और ढेरों सेंटेंसेस बनते जाएंगे। अब हम पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इसके पास दरवाजा था या इसका दरवाजा था, आपने इट हैड लगाना है, साथ डोर की डोर लगा देना है। इसके पास दरवाजा था या इसका दरवाजा था, इट हैड डोर। अब आपने बनाने थे। इसमें पानी था। इसके पास रंग था। इसके पास दुम थी या इसकी दुम थी। इसमें रोशनी थी या इसकी रोशनी थी। इसके पास पहिए थे या इसके पहिए थे। इसमें आवाज थी या इसकी आवाज थी। इसमें खुशबू थी या इसकी खुशबू थी। इसके पास नाम था या इसका नाम था। इसमें ताकत थी या इसकी ताकत थी। तो ये हमारे पास्ट के सेंटेंसेस थे। हमने सबसे पहले फार्मूला देखा, फिर सेंटेंसेस बनाने सीखे, फिर प्रैक्टिस सीखी। प्रैक्टिस करके ही आपको इंग्लिश आएगी, इसके बगैर नहीं आएगी। इस वजह से ये प्रैक्टिस सेशन ऐड किया गया था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मिलते हैं उसमें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।